बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूर्यवन। ये गांव धन दौलत से नहीं बल्कि अपने लोगों की ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन दीप स्तंभ था जिसमें हर शाम एक बड़ा दीपक जलाया जाता। गांव वालों का मानना था कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक उनके दिलों में उम्मीद और एकता बनी रहेगी। समय बदला, नई पीढ़ी आई। धीरे धीरे लोगों ने दीपक को सिर्फ एक रस्म समझना शुरू कर दिया। अब उसे जलाना किसी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ लगने लगा। उसी गांव में एक 16 साल का लड़का रहता था, आरव। उसके पिता गांव के सबसे ईमानदार बढ़ई थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं थे। पिता हमेशा कहा करते थे, बेटा, इंसान की असली रोशनी उसके कर्मों से निकलती है, दीपक से नहीं। आरव इन शब्दों को कभी नहीं भूलता था। अगर सब लोग अपना काम छोड़ देंगे तो एक दिन ये गांव भी अपनी पहचान खो देगा। एक शाम तेज आंधी चली, दीप स्तंभ का दीपक बुझ गया। हैरानी की बात यह थी कि किसी ने उसे दोबारा जलाने की कोशिश नहीं की। गांव के लोग अपने अपने घरों में चले गए। अब इन पुरानी बातों से क्या फायदा? बिजली आ गई है, दीपक की जरूरत नहीं रही। हाँ, कल देखेंगे, आज बहुत थक गए हैं। आरव ये सब देख रहा था। उसे लगा जैसे दीपक नहीं, लोगों के दिल बुझ रहे हों। वो धीरे धीरे दीपस्तंभ के पास पहुंचा। उसने बुझी हुई बाती को हाथ में लिया और मन ही मन कहा, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगा। तभी वहां गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आए, दादा वशिष्ठ। दीपक सिर्फ तेल से नहीं जलता बेटा, उसे जलाने वाले का इरादा भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। लेकिन तेल कहां मिलेगा? उत्तर दिशा के जंगल के पार एक पुराना आश्रम है। वहां एक आखिरी पात्र में वही तेल सुरक्षित रखा गया है, लेकिन उसे पाने के लिए धन नहीं, चरित्र चाहिए। आरव ने बिना देर किए अगले ही दिन यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसकी मां ने उसके लिए थोड़ा सा खाना बांधा। रास्ता कठिन होगा बेटा, लेकिन याद रखना, हार रास्ते में नहीं होती, हार इंसान के मन में होती है। मैं दीपक के लिए नहीं जा रहा मां, मैं लोगों की उम्मीद वापस लाने जा रहा हूं। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरव अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि रास्ते में एक घायल हिरण पड़ा था। अगर वो उसकी मदद करता तो उसका बहुत समय निकल जाता, अगर नहीं करता तो शायद वो समय पर आश्रम पहुंच जाता। आरव कुछ पल के लिए रुका। क्या मैं अपना लक्ष्य चुनूं या अपना फर्ज? उसने बिना सोचे अपना पानी हिरण को पिलाया, घाव साफ किया और लकड़ियों से एक सहारा बनाया। समय बीत गया। जब वो आगे बढ़ा तो सूरज ढलने लगा था। उसे चिंता हुई कि शायद अब वो रात होने से पहले आश्रम तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी पहली परीक्षा सफल हो चुकी थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था। जंगल अब अंधेरे की चादर ओढ़ने लगा था। हर तरफ झिंगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आरव थका हुआ था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा यात्री दिखाई दिया। उसके कंधे पर भारी गठरी थी और वो बार बार गिर रहा था। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पैर अब साथ नहीं दे रहे। जरूर बाबा। बस उस पहाड़ी के नीचे तक पहुंचा दो। आरव जानता था कि अगर वो बूढ़े की मदद करेगा तो आश्रम तक पहुंचने में और देर हो जाएगी, लेकिन उसने बिना शिकायत गठरी अपने कंधे पर रख ली। कई किलोमीटर चलने के बाद वे पहाड़ी तक पहुंचे। धन्यवाद बेटा। दुनिया में मंजिल तक पहुंचने वाले बहुत हैं, लेकिन रास्ते में किसी का सहारा बनने वाले बहुत कम होते हैं। इतना कहकर वो बूढ़ा अचानक भीड़ में खोने वाली परछाई की तरह गायब हो गया। आरव हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो इंसान था या उसकी दूसरी परीक्षा। वो आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे एक छोटी नदी मिली। पुल टूटा हुआ था,
पानी का बहाव तेज था। अगर वो नदी पार नहीं करता तो आश्रम तक पहुंचना असंभव था। आरव ने लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटा सा बेड़ा बनाया। काफी संघर्ष के बाद वो दूसरी ओर पहुंच गया। उसके कपड़े भीग चुके थे, खाना भी लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा नहीं थी। मुश्किल रास्ते मंजिल की कीमत बढ़ा देते हैं। रात गहराने लगी। तभी दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो एक पुरानी झोपड़ी थी। अंदर एक वृद्धा बैठी थी। आओ बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। माँ जी, मुझे केवल रात भर रुकने की जगह चाहिए। सुबह मुझे आश्रम पहुंचना है। पहले भोजन कर लो, खाली पेट सफर नहीं होता। वृद्धा ने अपने पास बची आखिरी 2 रोटियां आरव को दे दी। आरव ने देखा कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उसने एक रोटी वापस उनकी ओर बढ़ा दी। हम दोनों आधी आधी खाएंगे। भूख बांटने से कम हो जाती है। ईश्वर तुम्हारे जैसे दिल हर इंसान को दे। सुबह जब आरव उठा तो झोपड़ी खाली थी। वृद्धा कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन दरवाजे के बाहर एक छोटी सी मिट्टी की शीशी रखी थी। उस पर लिखा था, जिसने अपना हिस्सा बांटा वही सबसे बड़ा धनवान है। आरव ने शीशी उठाई। उसमें थोड़ा सा सुगंधित तेल था। वो समझ नहीं पाया कि ये साधारण तेल है या किसी परीक्षा का इनाम, लेकिन उसने उसे संभाल कर रख लिया। अब आश्रम केवल कुछ ही दूरी पर था। उसे ये नहीं पता था कि सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। सुबह की पहली किरणों के साथ आरव घने जंगल से निकलकर एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा। पहाड़ी की चोटी पर सदियों पुराना आश्रम खड़ा था। उसकी दीवारों पर समय की छाप साफ दिखाई देती थी, लेकिन वहां का वातावरण अद्भुत शांति से भरा हुआ था। आरव ने धीरे धीरे आश्रम के मुख्य द्वार पर दस्तक दी। कुछ क्षणों बाद द्वार अपने आप खुल गया। अंदर एक सफेद वस्त्र पहने वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। स्वागत है आरव। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? जो इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए चलता है, उसकी पहचान पूछनी नहीं पड़ती। आरव ने गांव, बुझे हुए दीपक और अपनी यात्रा की पूरी कहानी साधु को सुनाई। साधु शांत भाव से सुनते रहे। फिर वे उठे और आरव को आश्रम के भीतर एक बड़े कक्ष में ले गए। कमरे के बीचों बीच एक सुनहरा पात्र रखा था। उसमें चमकता हुआ तेल भरा था। क्या यही वो तेल है जिससे गांव का दीपक फिर से जल जाएगा? हाँ, लेकिन इसे हर कोई नहीं ले जा सकता। मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने 3 दरवाजों की ओर इशारा किया। पहले दरवाजे पर लिखा था सत्य, दूसरे पर करुणा, तीसरे पर त्याग। इन तीनों में से किसी एक दरवाजे का चुनाव करो। अगर मैं सही दरवाजा चुन लूं तो क्या मुझे तेल मिल जाएगा? सही दरवाजा कोई नहीं है और गलत भी कोई नहीं। असली परीक्षा तुम्हारे चुनाव में नहीं, तुम्हारे विचार में है। आरव कुछ देर तक तीनों दरवाजों को देखता रहा। फिर उसने साधु की ओर देखा। अगर सत्य होगा लेकिन करुणा नहीं तो सत्य कठोर बन जाएगा। अगर करुणा होगी लेकिन त्याग नहीं तो वो अधूरी रहेगी। और अगर त्याग होगा लेकिन सत्य नहीं तो उसका कोई मूल्य नहीं। मैं किसी एक को नहीं चुन सकता। साधु के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। तीनों दरवाजे एक साथ खुल गए। उनके पीछे कोई कमरा नहीं था, सिर्फ तेज प्रकाश था। यही उत्तर था। अच्छे चरित्र को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। साधु ने सुनहरा पात्र उठाया, लेकिन जैसे ही वे उसे आरव को देने लगे, अचानक आश्रम की जमीन जोर से कांपने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे। बाहर तेज आंधी चलने लगी। तभी एक अजनबी युवक दौड़ता हुआ अंदर आया। महाराज, आश्रम के पीछे की पहाड़ी टूट रही है। अगर अभी नहीं निकले तो सब कुछ दब जाएगा। साधु ने शांत स्वर में कहा। आरव, तुम्हारे पास केवल एक मौका है। या तो इस तेल का पात्र लेकर भाग जाओ,
या फिर उन बच्चों को बचाओ जो आश्रम के पीछे फंसे हुए हैं। अगर मैं बच्चों को बचाऊंगा तो शायद तेल हमेशा के लिए खो जाएगा, और अगर तेल बचाऊंगा तो कई मासूम जानें चली जाएंगी। आरव ने एक पल भी देर नहीं की। उसने सुनहरे पात्र को वहीं रख दिया और पूरी ताकत से बच्चों की ओर दौड़ पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसके इस निर्णय से उसका सपना टूटेगा या पूरा होगा। आरव पूरी ताकत से आश्रम के पीछे की ओर दौड़ा। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका था। चारों तरफ धूल का घना गुबार छाया हुआ था। बच्चों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। बिना अपनी जान की परवाह किए आरव एक एक बच्चे को मलबे से निकालने लगा। भैया, मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरना मत, जब तक मैं सांस ले रहा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक एक करके उसने सभी बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। लेकिन तभी उसे याद आया कि एक छोटी बच्ची अभी भी अंदर फंसी हुई है। उसी समय आश्रम की सबसे बड़ी दीवार गिरने लगी। आरव, वापस आ जाओ। अब अंदर जाना मौत को बुलाना है। अगर मैं लौट आया तो वो बच्ची कभी वापस नहीं आएगी। आरव बिना रुके फिर से अंदर भागा। कुछ ही क्षण बाद उसने उस बच्ची को अपनी बाहों में उठाया और बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही वो बाहर निकला, पूरी इमारत जोरदार आवाज के साथ ढह गई। सभी लोग स्तब्ध रह गए। भैया, आपने अपनी जान की परवाह क्यों नहीं की? क्योंकि किसी की जान किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती होती है। साधु धीरे धीरे आरव के पास आए। उनके हाथ खाली थे। सुनहरे पात्र का कहीं नामो निशान नहीं था। महाराज, वो तेल? पहाड़ के साथ वो पात्र भी नष्ट हो गया। ये सुनकर आरव कुछ पल के लिए शांत हो गया। इतनी लंबी यात्रा, इतनी कठिन परीक्षाएं, और अंत में तेल ही नहीं बचा। लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। अगर बच्चों की जान बच गई तो मेरा सफर व्यर्थ नहीं गया। साधु की आंखों में गर्व था। उन्होंने अपनी हथेली आरव के सिर पर रखी। अचानक वही छोटी मिट्टी की शीशी जो वृद्धा ने उसे दी थी, तेज प्रकाश से चमकने लगी। उसमें अब पहले से कहीं अधिक तेल भर चुका था। ये कैसे संभव है? जिस तेल को तुम ढूंढ रहे थे वो पात्र में नहीं था। वो तुम्हारे हर निस्वार्थ कर्म के साथ इस छोटी शीशी में भरता गया। साधु ने आगे कहा, बूढ़े यात्री का बोझ उठाना, अपनी रोटी बांटना और अंत में अपने लक्ष्य से पहले दूसरों की जान बचाना, यही उस दिव्य तेल की असली कीमत थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आरव आखिरकार अपने गांव सूर्यवन लौट आया। उस रात सूर्यवन में वर्षों बाद एक नई शुरुआत हुई। असली रोशनी दीपकों, धन या चमत्कारों से नहीं आती। वो दया, सत्य, सेवा और त्याग से पैदा होती है। जो इंसान दूसरों के जीवन में उजाला फैलाता है, उसके भीतर का दिया कभी नहीं बुझता।